अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ भुट्टो अपने चैनल इंटरटेनमेंट विद आसिफ के साथ। आज मैं हैदराबाद की मशहूर जगह सिंध म्यूज़ियम आपको दिखाने आया हूं, जहां पे सिंध की सकाफ़त के बहुत से मुजस्मे इधर देखने को मिलेंगे। आपको आज मैं कदीमी मुजस्मे जो सिंध की सकाफ़त थी, हज़ारों साल पुरानी जो सकाफ़त है सिंध की, इस सिंध म्यूज़ियम में आपको दिखाएंगे। चले चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सिंध म्यूज़ियम। ये टिकट भी ले ली है, अभी चलते हैं अंदर से आपको दिखाते हैं। आ जाए। गुलाम मुस्तफा सोलंकी भाई, जरा हमें बताते जाए हमारे दोस्त। ये साइंस के हवाले से गैलरी बनाई हम लोगों ने। ये ऊपर लिखा हुआ कि ये आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ और फिल्म के नक्शे वगैरह जो ये जीवत है, वो पूरा साइंस के हवाले से ये चीज़ें दिखाई है हम लोगों ने। अच्छा। और ये स्टोन पत्थर हैं जो मुख्तलिफ जगहों से एरियों से जो मिले यहाँ पर म्यूजियम में डिस्प्ले। अच्छा, ये सोलंकी साहब कितने साल पुराने हैं, इनकी थोड़ी डिटेल बताएं। यार ये कोई लिखा हुआ नहीं इनके ऊपर, लेकिन ये बहुत ही पुराने ही हो। अच्छा दोस्तों, ये जो नाम लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों से, जैसे कोई थर का पत्थर है, कोई खेरपुर का है, इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, ये सोलंकी साहब बता रहे हैं जो ये पत्थर पड़े हैं, ये मामूली पत्थर नहीं है, ये जो हिस्ट्रिकल इलाके हैं उनके पत्थर है ये सारे। आगे चले। ये सर हमारे पहाड़ी इलाके में जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो हमने यहाँ पर दिखाए कि हमारे सिंध के अंदर जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, वो हमने यहाँ पर दिखाए। और ऊपर ये लिखा हुआ भी है, ये भी ले लें आप। दोस्तों, ये जो सिंध के पहाड़ी इलाके के एनिमल्स हैं उन सबको दिखाया गया है। आगे जंगलात जो थे सिंध का पूरा मेला पानी से बनाए जो जंगलात वो हमने यहाँ पर दिखाए हैं कि पानी फिर परिंदे वगैरह जो पाए जाते हैं। और लकड़ियों के नाम जैसे शीशम है, ताली है, सिंधी में जो उनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो लकड़ियाँ हैं ये सिंध की मशहूर लकड़ियाँ हैं और महंगी लकड़ियाँ हैं, जिनके पीस पड़े हुए हैं। और सिंध के ये जंगलात सोलंकी साहब कह रहे हैं कि उनको इधर दिखाया गया है। फ्रेंड्स, हम आए सिंध म्यूज़ियम में। ये बाजी हमारे साथ खड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं कि इनको इधर सिंध की सकाफ़त देख के कैसा लगा। असांखे ॾाढो सुठो लॻो आहे। या ॿार नंढा नंढा हुआ तॾहिं आया हुआ। हिते जी कल्चर ॿारनि खे ख़बर पई छा आहे, सिंध छा आहे, ख़बर त पई मां हिन सभु शयूं ॾेखारियूं था, उहे कोई करे या सिंध जी सकाफ़त
दिन असांजे हैदराबाद में सिंधी सकाफ़त जेका जॾहिं खां इंसान पैदा थियो आहे ठाही वई आहे, तव्हांजी इन बारे में छा चवणु आहे? हैदराबाद जे लाइ केॾो वॾो गिफ्ट आहे। या अॼुकल्ह एतिरी शइ माण्हू सम्झनि तॾहिं बि ॻाल्हाइनि। अच्छा, हिते तव्हां नंढड़े ॿारनि सां ॻाल्हायो किथे? अच्छा इहा जो आहे ॾिसणु आयो आहे कीअं आहे। अच्छा, बिल्कुल लोगों को पता होना चाहिए हमारे बच्चों को कि सिंध की सकाफत क्या है, कैसी ड्रेसिंग होती थी, कैसे इंसान होते थे। तो आप जो फैमिलियाँ देख रही हैं, हमारे चैनल के व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप उनके फैमिली के हिसाब से कैसा माहौल आना चाहिए, बच्चों को लेके आना चाहिए, नहीं कुछ आप वैसी देख। हाँ, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ का कल्चर देखना चाहिए कैसा है कैसा नहीं, बच्चों को पता तो चले कि किस तरह है। ये सारे बच्चों को आजकल ड्रामे भी आ रहे हैं, अल्कुल वगैरह बच्चे देख रहे हैं, वही सकाफत यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। बच्चों में वही ज़्यादा जोश है, अल्कुल सारा दिन तलवारें लेकर चलते हैं। जहाँ पर आकर उन्हें पता चला तलवारें ऐसी भी तलवारें, ड्रेस देख रहे हैं। हमारे ये पुराने कदीमी पता चला यहाँ पर मोहनजोदड़ो कितना है, यहाँ पर कालपुर का दिखाया है, पलोड़ मंजर और यहाँ पर निर्मल आदि और ये सारे सब यहाँ पर दिखाए हैं। अच्छा, यानी फैमिलियों के हिसाब से फैमिलियों को आना चाहिए। हमारा हैदराबाद सेपरेट है, ये मैसेज है फैमिली को यहाँ पर आना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए, मतलब कि अच्छे आए यहाँ पर, बिल्कुल कोई भी वो नहीं है यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ अच्छी है यहाँ पर। दोस्तों, ये बाजी हमारे साथ है जो सिंधी हैं, और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों को लेके आते हैं, उनको हमारी हिस्ट्री पता पड़ती है, क्योंकि सिंधी नहीं, जब से इंसान बना है तब से लेकर आज तक सिंध म्यूजियम में हमें हर हिस्ट्री मिलती है। तो ये जो इंसान जो है किस तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इस्लाम तो नहीं कहता, साइंस कह रही है। ये इंसान जो है आगे बढ़ता है यहाँ और फिर तरक्की किस तरह करता है, वो आगे मेरी माँ होती है पहले तो किस तरह है वो देखो, उसको स्टाइल देखो, फिर जो है आगे इंसान जो बढ़ता है यहाँ पर बिल्कुल ये ओपन है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आता है तो पत्तों से और लेदर से खुद को ये ढकता है, ठीक है। और ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा इनका ये सिस्टम दिखाया, ऊपर से भी ले लेंगे लिखा हुआ है। और जब यहाँ पर आते हैं तो फिर इनके खेती बाड़ियाँ और एग्रीकल्चर सिस्टम इनका शुरू हो जाता है, शादियाँ करते हैं। अच्छा, यहाँ हम गांव की पोजीशन में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा घर है दूध सराज यहाँ से इंसान की सादगी शुरू हुई। आजकल तो कपड़े महंगे हो गए, हाथ पहनने लगे हैं लोग। यहाँ पर फिर उनके वाटर सप्लाई जो था, उनके विलेज जो गांव थे, फिर वो बैलगाड़ी वगैरह, खेती बाड़ियाँ, और सिंधी में हम लोग इसको नार कहते हैं, वो पानी वगैरह निकलता है, हम भी पीते हैं और ज़मीनों खेती बाड़ियों को भी देते हैं। अच्छा सोलंकी साहब, आजकल ये नार चलते हैं या ख़त्म हो गए हैं? घट है, ट्यूबवेल्स वगैरह निकली है, ये ख़त्म हो गई। अच्छा, आप गाँव में नहीं है? गाँव में नहीं है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे और नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह आ गए, इलेक्ट्रिक सिस्टम है। अच्छा, अच्छा, हितां खां स्टार्ट कंदासीं पाण। जीअं आमरी आहे, पहिरीं हिन जो छा थियो? भाऊ सिंधी में ॿुधाए, ट्रांसलेट उर्दू कया। छोकी ही सिंधी सकाफ़त है। हाँ हाँ, भाऊ सिंधी ट्रैकिंग करे तो के उर्दू में ट्रांसलेट कर। ठीक ठीक। अरे हिकिड़ो चार्ट हीअं वठी ॾिसो, हितां बि फुल मास्टर हर शइ जो हिकिड़ो इहो वठी। इंटरव्यू का सॼो अलॻि सां वठंदो। अच्छा, वरी वठी दो। हलो पोइ तव्हां ॿुधाईंदा वञो। अच्छा सोलंकी साहब, ये इसके बारे में कुछ बताएं। असां ये आमरी आहे, BC भी लिखियल आहे, ठीकु आहे न। ये पंहिंजो सेवण पाण हूंदा आहिनि रस्ते में पंहिंजी आमरी, जी जी, असांजा जेके क़दीमी शहर आहिनि उनमें सभु खां पहिरीं आमरी अचे थी। अच्छा, आमरी खां पोइ वरी अचे थी कोट डीजी। ये असांजा जेके ओल्ड सिटी एरियाज़ जेके आहिनि, जेके पुराणा शहर आहिनि, खैरपुर में आहे, सेवण रोड में रोड जेको सन पाण हलूं था,
तो आमरी जो किलो आए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सोलंकी साहब बता रहे हैं कलंदर शहबाज सिंध की बड़ी हस्ती बुजुर्ग सबने सुना होगा और ज़ियारत भी की होगी। जब सेवन जामचोरों से जाते हैं, हैदराबाद से हम जाते हैं, तो पहले ये सिटी आता है जो हमने दिखाया लकी सदर, और वहाँ पे एक चश्मा भी है कुदरती जो पहाड़ों से निकलता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपने इस चैनल में दिखाऊंगा। ये पहले लकी आता है, फिर उसके बाद कोटडी जी, आगे सोलंकी साहब बताएं। आमरी, फिर उसके बाद कोटडी खैरपुर मीरस, और ये उसका किला दिखाया फोर्ट खैरपुर का। और फिर जो है उसके बाद ये मोहनजोदड़ो जो लाड़काना में है, ये तो हमारी तहजीब 5000 साल पुरानी तहजीब और सकाफ़त है हमारी। आप ये डांसिंग डैम वगैरह भी देख रहे हैं, तो जो खुदाई के दौरान जो स्टैम्प वगैरह मिले वो हमने सिंध में डिस्प्ले किए। आप जो सब समझो जो म्यूज़ियम देख रहे हो तो पूरी सिंध देखने को आपको यहाँ मिल रही है। पूरी सिंध को हमने डिस्प्ले किया है। जैसे कि आप सेवन में आमरी देख लिया हमने, और खैरपुर में हमने देख लिया कोटडी जी, और अब लाड़काना में समझो आ गए, तो ये हमने मोहनजोदड़ो का पूरा सिस्टम। दोस्तों, मोहनजोदड़ो आपने सुना होगा। ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये खोदाई जो की थी मोहनजोदड़ो की, वहाँ से ये चीज़ें मिली थी जो म्यूज़ियम में रखी गई है। सोलंकी साहब कह रहा है कि यानी आप सिंध म्यूज़ियम में आ गए तो आपने सारी सिंध घूम ली, सिंध घुमाया हमें। हाँ, जब ये जो स्विमिंग पूल वगैरह, बाथ वगैरह ये दिखा है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, तो देखो कि 5000 साल जो खुदाई की गई, पता चला कि इनके पास ये चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। यानी ये इतने एडवांस थे, हमारे सिंधी इतने एडवांस थे उनके पास। अंग्रेज़ों ने भी जब देखा, उनको देख के फिर फॉलो किया, फिर ये चीज़ें बनाई। क्या बात है। कितनी जो है एक टेक्निक थी उनके पास, जो 5000 साल पुरानी बात है। उनके पास ये स्विमिंग पूल वगैरह और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह उनकी चीज़ें रखी हुई जितनी भी हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक मोहनजोदड़ो की चीज़ें हैं। और ये कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज है, ये देखिए फिश है, फिर गिटार है, और पहिया है बैलगाड़ी का। ये इनकी मोहनजोदड़ो की कोई लैंग्वेज है, तो आज तक हमें तो समझ में नहीं आई। ये सब अच्छा, ये कितने पुरानी है मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री, ज़रा बताएं। एक मैं आपको बात बताऊं, 5000 साल तो हम सुनते आ रहे हैं। मेरी खुद 50 साल मेरी खुद उम्र हो गई, इससे भी पुरानी तहरीक है, इससे भी पुरानी सकाफत है, तो बहुत पुरानी है, सबसे कदीम। और अजरक आप देखें, हमारी अजरक जो कितनी पुरानी है, उस किंग को पहनी हुई है। आप ये नोट करें, जो सिंधी चादर जो है, सिंधी अजरक जो लोग पहनते हैं, वो स्किन को पहनी है। 5000 पुरानी तहजीब और सकाफत है हमारी। अच्छा, ये जो मुजस्समा पड़ा हुआ है, ये बादशाह है, क्या है ये जरा बताएं। ये बादशाह है, किंग था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का किंग था ये, उसका दोस्तों मुजस्समा पड़ा हुआ है। ये जो मोहनजोदड़ो का बादशाह था, जैसे आजकल सदर वजीर आजम है, तो उस दौर में बादशाह वजीर होते थे, ये वो है, देख लो। जैसे काहूजोदड़ो आप मीरपुर खास की तरफ आए, काहूजोदड़ो हम लोग सिंधी में दड़ो उसको बोलते हैं, जो समझो मिट्टी का ढेर बन जाता है, उसको बोलते हैं दड़ो, ठीक है। तो ये भी एक सिटी है, शहर था काहूजोदड़ो, ये मीरपुर खास की तरफ है। और ये गंधारा इस्लाम, ये इस्लाम से पहले की सारी चीज़ें ना, बुद्धिस्ट पीरियड। अच्छा, उस दौर में इस्लाम से पहले जो बुतों को पूजा जाता था, वही है। ये मोहनजोदड़ो से निकली है सारी। ये इसमें टैक्सला से चीज़ें हैं, और गंधारा आड़ ये लिखा हुआ है, तो नोट करें। मोहनजोदड़ो की चीज़ें नहीं, ये मोहनजोदड़ो को वहाँ पर बहुत ही अच्छा। हाँ, ये गंधारा आर्ट है, आर्ट है। अच्छा। और ये वही है वहाँ से लेकर। अच्छा, वहाँ से आगे। और ये यहाँ से इस्लाम, मोहम्मद बिन कासिम जब आए ना, तो यहाँ से फिर आगे इस्लाम स्टार्ट हुआ। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए, तो यहाँ से फिर इस्लाम स्टार्ट, तो उनके इस्तेमाल में जो चीज़ें थी वो यहाँ पर हमने सिंध म्यूज़ियम में डिस्प्ले की। फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम की बड़ी हिस्ट्री है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये उस दौर के जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये पत्थर वगैरह, जब इसमें बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं मोहम्मद बिन कासिम के दौर की।
और ये मोहम्मद बिन कासिम कौन सी सदी के बताएं दोस्तों को अंदाज़न? अच्छा, कदे हैं पुराना। अच्छा, ये हिस्ट्री है, यूट्यूब पे आप देखें मोहम्मद बिन कासिम, ये जो चीज़ें हैं उस दौर की हैं जो इस म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। आपको और किसी चैनल पे ये चीज़ें नहीं दिखने को मिली होंगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं सोलंकी साहब के साथ। ये है हमारा सस्सी का शहर बम्बोर, सस्सी पुनू। तो ये ठठाकी साइड है बम्बोर शहर, ये एक शहर था सस्सी का, क्योंकि केच मकरान के थे पुनू और सस्सी अपने सिंध की थी। हमने दिखाया बम्बोर शहर, सस्सी का शहर बम्बोर। सस्सी ने कहा लांगन डेरन डिंगरन टिनी डिंगम दुख, लांगन डेरन डिंगरन टिनी डिंगम दुख से भायम सब सुख हेकांद का हेत। अच्छा, लांघा जो बोल रही है वो ऊँटों को बोल रही है, कैमल को, और डूंगर बोल रही है जबलों को, पहाड़ों को, और जो कुओं के जो भाई थे उसको वो डेर बोल रहे हैं। हम लोग सिंधी में देवर 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 को सिंधी में देर कहते हैं। जी जी जी। तो सस्सी जो है कहती है, होती भी है। और जब जंगल यहाँ से जब कुल्लू को लेके जाते हैं, वो क्योंकि कुल्लू के भाइयों की शादी पसंद नहीं थी ना, तो ज़बरदस्ती कुल्लू को यहाँ से सिंध से लेके आते हैं बम्बोर। सस्सी उनकी देखो कुल्लू है ही नहीं, बोलते लांगन दो भाई का कारण होते कुल्लू की खातिर ये जो दर्द मैंने अपने सर पे सहन की। फ्रेंड्स, ये सस्सी पुनू की एक हिस्ट्रिकल लव स्टोरी है जिसमें सस्सी और पुनू को अलग किया गया था। तो इस अशार में वो अपने दुख बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ। जो सिंधी समझते हैं उनको ज़रूर समझ में आएगा। कोशिश करेंगे ट्रांसलेट भी आपको थोड़ी